जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली में सरकार तो ये कह के आई थी कि वो दिल्ली में आएगी तो दिल्ली का डेवलपमेंट करेगी, रोज़गार देगी और सभी के लोगों के सर पर छत होगा, एक पक्का मकान होगा। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी से दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों पे एक तलवार लटक चुकी है। हर झुग्गी झोपड़ी को चुन चुन के तोड़ा जा रहा है, ये कह के कि वो इलीगल है। और अब बात इस पे आ गई कि रोजी रोटी पे भी बात आ चुकी है और अब दिल्ली के दुकानदार भी सेफ नहीं है और दुकानों को भी तोड़ा जा रहा है। ऐसे में ही सोमवार को यानी 7 जुलाई को तिलक नगर में भी दुकानें तोड़ी गई है। वो बात अलग है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि इन्होंने बात को संभाल लिया और आगे दुकान तोड़ने से रोक दिया, लेकिन क्या आगे भी दुकान टूटेगा और क्या कह के गए हैं यहाँ के लोग जो दुकान तोड़ने आए थे और किस कारण से तोड़े गए हैं। बल्कि ये पक्के दुकान हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक पक्के दुकान बने हुए, ये उन दुकानों को तोड़ने की बात हो रही थी। तो इस पे लोगों की क्या राय है, क्या बीजेपी सरकार जो कर रही है वो सही है और क्या आगे भी दुकान टूटेंगे, क्या बात हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। आइए लोगों से पूछते हैं। 11 बजे। हाँ। तो इससे पहले कोई नोटिस वगैरह कुछ दिया गया था, जानकारी? नहीं, 2 महीने से हल्ला हो रहा है कि आज आएगी, कल आएगी और ये एमसीडी वाले आएंगे और तोड़ेंगे। ये रोज हम लोग सुन रहे हैं कि आज आएंगे, कल आएंगे, यही रोज होता है। अभी भी है हल्ला की परसों फिर आएंगे तोड़ने, बस यही सुने हैं हम लोग। तो पूरी मार्केट में सिर्फ ये 2 दुकानें ही क्यों तोड़ी गई? अब 2 दुकानें आज तोड़े हैं, फिर आगे कह रहे हैं कि फिर तोड़ेंगे। अब ये तो वो जाने कि 2 तोड़ के क्यों चले गए। आदमी इकट्ठा हो गए, सब लोग हल्ला करने लगे, वो चले गए। अब फिर बाद में आएंगे तब देखा जाएगा, वो जो कुछ करेंगे वो तो उनके ऊपर है। अच्छा, ये दुकानें जो थी लीगल थी या इलीगल थी, आपका क्या कहना है इस बारे? दुकानें तो सारी लीगल है, उसमें ईगल कहाँ है कोई। लीगल होने के बावजूद भी दुकानें तोड़ी गई। अब दुकान लीगल होने के बावजूद भी तोड़ी गई। अब वो छज्जा, अब उसमें क्या तोड़े हैं, अब ये उनको क्या, उनके ये तो उनके हिसाब से है, क्या उनमें लीगल थी क्या इलीगल थी, इसलिए वो तोड़ के गए हैं, ये तो उनके बारे में पता है। लेकिन बाकी तो सारी लीगल ही हैं। जिस वक्त ये सब दुकानें तोड़ी गई उस वक्त कोई झगड़ा वगैरह भी हुआ? कुछ झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा क्या होगा, वो तोड़ के चले गए। जो दुकान वाले थे वो आए, अपना देख के परेशान हुए। जितनी टाइम तोड़े हैं उस समय दुकान भी नहीं खुली थी। तो ये जो पटरी वाले हैं इनको भी हटाने के लिए बोला गया है कि नहीं? हटाने को बोला गया है कि 3 महीने हो गए, पटरी हट गई है। अब ये तो वैसे आके शाम को सब लगा लेते हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, पेट भरने के लिए। बाकी तो 2 महीने से 3 हटी पड़ी है। मैं तो उस समय था नहीं, लेकिन 12 बजे के टाइम एमसीडी वालों ने आकर के तोड़ा है, इतना हमें जानकारी है, इसके आगे नहीं जानकारी है। दोपहर 12 बजे आए? हाँ, 12 बजे आए थे। तो ये क्यों तोड़ी गई दुकानें, क्या इलीगल थी या कुछ और वजह थी? वो तो बिना कहे, कोई सूचना भी नहीं दिए थे, आकर के तोड़ दिए। बिना सूचना दिए? बिना सूचना, कोई आदेश भी उनके पास नहीं था। पूछे भी है, क्योंकि जब ये पूछ रहे थे तो हम लोग वहाँ थे। कोई आदेश हो तो दिखाओ, कोई आदेश था ही नहीं। 2 दुकानें तोड़े, उसके बाद चले। बिना कोई नोटिस के, बिना किसी आदेश के, बिना किसी जानकारी के यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई हो गई? जानकारी नहीं था, बिना जानकारी का ही हुआ है। बाद में जानकारी हुआ तो पूरे मार्केट के लोग इकट्ठा हो गए, यहाँ सारे लोग यहाँ घेर लिए। उसके बाद एमसीडी वाले, पुलिस वाले यहीं से वापस चले गए। क्या हम क्या कहें इसमें, उनका काम है। एमसीडी का लिस्ट है, वो कहाँ कहाँ तोड़ेंगे, थोड़े बता के तोड़ते हैं, आ जाते हैं गाड़ी लगा के, तोड़ तार के निकल लेते हैं उन तक, बिना किसी जानकारी के निकल जाते हैं। तो ये जो पटरी वगैरह लगी है यहाँ पे तिलक नगर में, तो उनको भी कोई नोटिस दिया गया है? पटरी तो 4 महीने, पटरी को कोई नहीं देखता, ये गरीबों को कोई नहीं देखता। बड़े लोगों को देखते हैं, छोटे लोगों को कोई नहीं। कोई भी पार्टी हो, छोटे लोगों को नहीं देखता कोई भी। हम लोग 4 महीने से परेशान है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। 36 जगह दौड़ी आए, हम करवा देंगे, करवाने वाला कोई नहीं है। ये 7 तारीख की बात है, सुबह 11 साढ़े 11 बजे की बात करीब है। तो ये एमसीडी पुलिस लगने नहीं दे रही पटरी ना, तो उसके कारण तोड़ा गया। इन्होंने कब्जा कर रखा था थोड़ा बहुत। अब जैसे पुलिस एमसीडी लगने नहीं देती पटरी वालों को, ये पुलिस वाले ही पैसे लेते हैं, दुकान वाले भी पैसे लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी पैसे लेते, तब भी नहीं लगने दे। आम जनता 3-4 महीने से इतनी परेशान है। सुबह दूध लाने के पैसे नहीं होते घर में, जाए सुबह से शाम तक यहाँ पे गर्मी में मरते हैं, फिर शाम को घर पहुँचते हैं तो 1 रुपये नहीं होते जेब में। इसमें पर ये तो लीगल दुकान थी ना, ये पटरी नहीं थी, उसके बावजूद भी तोड़ दी गई। तो कब्जा कर रखा है ना। आप देखो ना, चौड़ी कितनी गली है, तो जो कब्जा करेगा, उस गलत करेगा, उसके तो तोड़ फोड़ तो होनी है। अभी तो मार्केट में 1-2 दिन में और तोड़ फोड़ होगी।
अच्छा ये बताइए, जिस तरह से जब बीजेपी की सरकार आई थी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था और वैसे भी कहा था हम आएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, पर जैसे जैसे बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई देखने को मिल रहा है कि झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी जा रही है और अब तो मार्केट में दुकानें भी तोड़ी जा रही है। तो इससे रोजगार मिल रहा है या रोजगार घट रहा है? जो रोजगार तो मिल रहा है, दे रहा है वो जहाँ पे, पर जिसने कब्जा कर रखा है उसको तोड़ रहा है, अवैध कब्जा कर, जैसे रेलवे के पटरी के साइड में कब्जा कर रखा है उसको तोड़ रहा है। जिसकी रजिस्ट्री प्योर है उसकी नहीं तोड़ रहा है, जिसने कब्जा कर रखा है उसको तोड़ा जा रहा है। अब ये दुकानें चल रही है, इनको तोड़ दिया उन्होंने, गली में कब्जा कर रखा है, आधा छज्जा पूरा बाहर निकाले तभी तोड़ा गया वो। अब हम लोग पटरी पे हैं, पटरी पे मना कर रखा है, तब भी कह रहा है बीजेपी सरकार कह रही है 1-2 महीने रुको, हम लगने देंगे आपको भी। अच्छा ये बताइए कि जो बाकी की दुकानें थी, कुछ लोगों ने ये कहा है कि कुछ दिनों बाद वो फिर से आएंगे एमसीडी वाले और बाकी की दुकानों को भी तोड़ेंगे, तो इस पे क्या कहना है आपका? अब जो चीज़ कब्जा होगा वो तो तोड़ेगा ही। मैंने दुकानों तो कह रहे हैं कि हम आगे नोटिस भेज दिया है, देखो क्या होता है आगे। जैसे भाजपा की सरकार से हम खुश नहीं हैं, वो दिल्ली को पेरिस बनाना चाहते हैं, तो जो पटरी लगती है हम लोग यहीं से तो आके जी रहे हैं, 10-20 साल से हमारे बेबी बच्चे यहीं से तो पल रहे हैं। जब ये पटरी हम नहीं लगाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? अरे गांव जाके वहाँ जो काम होता तो हमें कोई रोजगार तो दे नहीं रही है कि गांव पे ये रोजगार देगी, हम काम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हम बीजेपी से क्यों खुश रहेंगे? हम यहाँ दिल्ली में आके काम करते हैं, जब पटरी नहीं लगेगी तो हम भूखों तो मरेंगे, हम भाजपा से क्यों खुश हो जाएंगे? बताइए आप, हैं? गलत थोड़ी कह रहे हैं हम। बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी तो हम रोजगार बढ़ाएंगे। हाँ, रोजगार बढ़ाएंगे गरीबों की, तो हम रोजगार ही तो कर रहे हैं, ये पटरी लगा के हम रोजगार ही कर रहे हैं। कोई नौकरी तो हम पढ़े लिखे इतना तो है नहीं जो हमें नौकरी मिल जाएगी, है? हम करेंगे तो रेडी का ही काम। जब आप रेडी पटरी बंद कर दोगे, हम दिल्ली से चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे फिर? बताइए आप, हाँ? गलत थोड़ी कह रहे हैं आपसे, है? इसलिए हम भाजपा से खुश नहीं हैं, ठीक है? जो हमारी पटरी नहीं लग रही है, हम इसी से कमाते हैं, 3 महीने से पटरी बंद है, फिर हम कहाँ जाएंगे, हाँ? अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल की सरकार थी, तो केजरीवाल की सरकार में भी ये सब दिक्कतें देखने को मिलती थी क्या? नहीं, रेडी पटरी की कोई दिक्कत नहीं थी। हम किसी तरह लगाते थे, कैसे लगाते करके, लेकिन हम लगाते थे, यहाँ से कमाते खाते थे। लेकिन जब रेडी पटरी हट जाएगी, कितने गरीब लोग यहाँ से बाहर आके रह रहे हैं। दिल्ली तो हमारी राजधानी है, हमें दिल्ली ही तो आना चाहिए गाँव से, हम कमाने के लिए दिल्ली से तो ही आएंगे। तो अब यहाँ रेडी पटरी नहीं लगेगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? कोई में सरकारी नौकरी तो मिल नहीं जाएगी, है? ये 5 किलो अनाज 10 किलो अनाज से तो काम चल नहीं जाएगा, है? बड़े बड़े लोग क्या है, उनके बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं, हम तो हमारे बीवी बच्चे तो यहीं से भी पलते हैं, हम भी अपने बच्चों को इसी से कमा के तो खिलाते हैं, है? तो सुना आपने कि यहाँ के लोगों की राय क्या है। यहाँ के लोगों ने कहा है कि ये सारी दुकानें जो थी लीगल थी, वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये दुकानें लीगल तो थी लेकिन बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी, जिस कारण से एमसीडी ने इसको तोड़ा है। वही कुछ और लोग का ये भी कहना है कि अगर इसी तरीके से काम चलते रहा तो हम रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे, घर वालों को कैसे पालेंगे। और ये बात सच भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके का अभी एक्शन बीजेपी का चल रहा है दिल्ली में, क्या उससे अगली बार भी सरकार बना पाएगी बीजेपी? क्या दिल्ली में वापस से बीजेपी की सत्ता आ पाएगी? क्योंकि काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी के सरकार के मुकाबले आम आदमी पार्टी की सरकार ज़्यादा अच्छी थी, वहाँ पे लोगों को रोज़गार तो मिल रहा था। अब सवाल यही उठता है कि अभी बीजेपी को 1 साल भी नहीं हुआ है, तो क्या बाकी के 4 साल में और ये जो 5 साल उनके पास है उसमें कुछ ऐसा चमत्कार दिखाएगी जिससे सभी लोग उनके वापस पक्ष में आ जाएंगे? क्या वो जो वादा करके आई थी, मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, वो वादा पूरा होगा? क्या जिस तरीके का अभी काम चल रहा है, क्या उस पे रोज़गार बढ़ेगा? क्या लोगों के सर पे छत आएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। ये इस पे आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे और खबरों के लिए देखते हैं नेशन आज। धन्यवाद।